अपने टेंट हाउस से निकलकर थोड़े दूर चलकर हम यहाँ आ गए हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। जब कल मैंने पैराग्लाइडिंग होते हुए देखा था तो मुझे तो वही भाई साहब याद आ रहे थे जो बोलते रहते हैं मैं आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ पैराग्लाइडिंग होता कैसा है। मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसकी बुकिंग नीचे ही हो जाती है रास्ते में ही, और उसके बाद फिर हमें पहाड़ों के ऊपर लाया गया। ये पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर आकर वहाँ से फिर पैराग्लाइडिंग के लिए लोग जाते हैं। ऊपर चढ़ाई करते वक्त भी आपको बहुत मज़ा आएगा। गाड़ी से लेकर आते हैं ये लोग। सोचा था वहाँ की भी वीडियो बनाएं, लेकिन इतनी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी और गाड़ी इतनी उछलते उछलते चल रही थी कि फ़ोन गिर सकता था हमारे हाथ से। इसलिए हमने सोचा कि रहने देते हैं, वीडियो डायरेक्ट वहीं की बनाएंगे पैराग्लाइडिंग करते समय। यहाँ से नज़ारा भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है नीचे का। थोड़ा शाम हो गया है क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, और जब तेज़ हवा चल रही होती है तो पैराग्लाइडिंग नहीं हो पाता क्योंकि शायद उसका डायरेक्शन सही से नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे गाइड वेट कर रहे थे बैठ कर कि जब ये हवा थोड़ी कम होगी तो हम लोग को लेकर जाएंगे। और भी कुछ थे लोग, वो सब बैठकर यहाँ पे वेट कर रहे थे। बगल में आग भी इन लोगों ने जलाई हुई थी। बहुत ठंड बढ़ गई थी धीरे धीरे। सुबह में तो धूप थी, लेकिन धीरे धीरे शाम होते टाइम ज़्यादा ठंड होने लगी थी और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। उस वजह से ठंड ज़्यादा लग रही थी। अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पहली पैराग्लाइडिंग राइड। यहाँ पे शायद 2-4 कदम चलना होता है, लेकिन मुझे किसी ने बोला भी नहीं चलने के लिए, और मेरा ध्यान कैमरे पे था ऑन है कि नहीं ऑन है। मुझे बस यही चिंता हो रही थी कि पता नहीं मेरा पैरा राइड ये और रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं। इसलिए मैंने देखा ही नहीं और डायरेक्ट हम लोग हवा में उड़ गए। और ये मैं भी आ गई आसमान की ऊंचाइयों पे। चारों तरफ कोहरा तो नहीं है आज, क्योंकि आज थोड़ा मौसम साफ़ लग रहा है। आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं कि कितना क्लियर व्यू आया है। इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं उनकी कैसी आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हुई थी। मैंने इसमें थोड़ी बहुत बात भी की, लेकिन मुझे लगा रिकॉर्ड हो जाएगी, पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बस तेज़ हवाएं चलने की आवाज़ें आ रही है इसमें से। नीचे छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। और मैंने ये जो गोप्रो पकड़ा हुआ था उसका स्टिक थोड़ा छोटा था, ध्यान नहीं दिया था, उसे लंबा करना था। और तो पीछे वाले भाई साहब ने उसे लंबा करके मुझे फिर से पकड़ा दिया वापस। वैसे पर्सनली मुझे ये राइड थोड़ी महंगी लगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि थोड़ा कॉस्टली था। मैंने एडवेंचरस चीज़ें और भी पहले की है, लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, पर मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली था। ऐसे मैंने सुना कि 3500 पर हेड ऐसे इसका रेट है। वो हो जाता है सीज़न के टाइम में। अभी हम लोग सीज़न से पहले गए थे, नवंबर के टाइम में स्टार्ट हो रहा होता है सीज़न। अभी उतने टूरिस्ट नहीं थे, इस वजह से रेट थोड़ा कम लगा हमें। नीचे नदी दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगा कि नदी रुकी हुई है और उसमें बर्फ़ गिरा हुआ है और बर्फ़ से वो जमकर नदी रुक गई है। लेकिन मैंने पूछा इनसे तो उन्होंने कहा कि नहीं, नदी बह रही है, वो ऊपर से ऐसा फील हो रहा है देख कर कि रुकी हुई है। हम लोग यहाँ 2-2:30 बजे पहुँच गए थे नीचे, और फिर ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगा। और अभी तो 5:30 हो गया है लगभग जब मैंने ये पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की अपनी जर्नी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से हमें काफ़ी लेट तक वेट करना पड़ा था। और इतनी ऊंचाई पर आकर अब तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कि बस लग रहा है कि मैं बैठी हुई हूँ
कोई एक्साइटमेंट फील ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वैसे जैसे झूले पे हम लोग को ऐसा फील होता है कुछ कि हम वहाँ कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था ऊपर में, क्योंकि हम आराम से ऊपर जाकर बैठे हुए थे, थोड़ी देर तक वेट कर रहे थे और तेज़ हवा भी चल रही थी, इसलिए शायद उन्होंने ज़्यादा घुमाया नहीं इसको। और मुझे पता नहीं था कि स्टंट कराने के अलग से चार्जेस होते हैं, तो उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू कर दी कि आप स्टंट करना चाहती हैं या नहीं। तो उसको लेकर थोड़ी देर हमारा डिस्कशन हुआ कि मुझे लगा कि शायद स्टंट उसमें ऐड था, पर इन्होंने कहा कि नहीं, वो गाइड का अलग से होता है, जो पायलट होते हैं वो स्टंट करवाते हैं और उसके चार्जेस होते हैं, इसलिए उसके चार्जेस उन्होंने मुझे बताया। और मुझे पता नहीं था कि वो बार्गेन भी किया जाता है। जब उन्होंने चार्ज बताया तो मुझे लगा मैं करूँ कि नहीं करूँ, पर फिर मैंने सोचा कि अब इतना ऊपर तक आ गए हैं तो ये भी कर ही लेते हैं। मैंने थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोला उनका रेट सुनकर, तो उन्होंने खुद ही और कम कर दिया रेट को कि चलिए मैम, आपके लिए मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ। तो आप चाहें तो बार्गेन यहाँ भी कर सकते हैं स्टंट के लिए भी।
और यहाँ से हमारा स्टंट स्टार्ट हुआ, जो कि आई थिंक 2 मिनट के लिए होगा। और थोड़ी देर यहाँ पे मज़ा आया मुझे, क्योंकि वो यहाँ पे लग रहा था कि हाँ कुछ कर रही हूँ मैं। इस वक्त लगभग हम लोग 2000 फीट की ऊंचाई पे हैं और यहाँ पे झूला झूलने का मज़ा ही कुछ और है। ये स्टंट भी थोड़ा वैसा ही था, नीचे देखने में और मज़ा आ रहा था। फिर जब हम नीचे उतरे थे तो हवाएं यहाँ पे काफ़ी कम चल रही थी, ऊपर में बहुत तेज़ थी, मुझे लगा नीचे भी चल रही होगी, लेकिन चारों तरफ से पहाड़ होने की वजह से नीचे कुछ हवा का पता ही नहीं चल रहा था, नॉर्मल व्यू था नीचे। अब हम लैंड करने वाले हैं। इस टाइम पैर को ऊपर करना होता है, वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि पैर अपना ऊपर कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, क्योंकि पैर टकराने का डर होता है ज़मीन से। और ये मैं नीचे उतर रही हूँ। नीचे उतरते टाइम मैं गिर भी गई थी, टेढ़ी हो गई थी मैं, ठीक से शायद मैं बैठी हुई ही नहीं थी, एक साइड बैठ गई थी, साइड में होके बीच में बैठना होता है। और ये धरा मज़ा आया पहली बार पैराग्लाइडिंग करने में। आप भी यहाँ आए तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको आपकी जर्नी को और भी ज़्यादा यादगार बना देगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। और आप भी हमें सजेशन दे सकते हैं कि और हम कैसा वीडियो बना सकते हैं।